नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ जनरल अवेयरनेस के आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। ये पार्ट 6 है, इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए। आरआरबी टेक्नीशियन के लिए और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए मैंने 1000 क्वेश्चन कराए। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें एक्सप्लेन किया है हर क्वेश्चन को मैंने, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। अगर 1000 वाली सीरीज नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 6 है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन इन ए मूविंग लिफ्ट। द वेइंग मशीन विल बी शो द लीस्ट रीडिंग वेन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। जब लिफ्ट डाउन होगी या डाउन साइड आएगी तो वेइंग मशीन लिस्ट रिजल्ट शो करेगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गोल्ड फाउंड इन बेंडेंस। इसे कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मिलता है? तो वो है कर्नाटक स्टेट। लगभग 80% से ज्यादा कर्नाटक स्टेट में गोल्ड है। तो कर्नाटक स्टेट में बहुत सारी गोल्ड माइन है, और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड माइन है हमारी कोलार गोल्ड माइन या कोलार गोल्ड फील्ड, और दूसरी जो गोल्ड माइन है हट्टी गोल्ड माइन। तो ये दो गोल्ड माइन है कर्नाटका में, कोलार गोल्ड फील्ड और हट्टी गोल्ड फील्ड। इससे बहुत ज्यादा गोल्ड मिलता है इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल यूनिट के बारे में पूछा है और यूनिट पूछी है। इसके ऑप्शन गलत हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हुज एडवाइस डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज हिज पावर एंड अथॉरिटी। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस से अपने पावर और अथॉरिटी यूज कर सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट के एडवाइस से प्रेसिडेंट अपनी पावर यूज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेटेड। फर्स्ट टाइम हमने नो स्मोकिंग डे बनाया था 7 अप्रैल 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, विटामिन के की वजह से। विटामिन के हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन कितने टाइप के होते हैं? विटामिन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसमें भी 2 कैटेगरी है, एक होता है विटामिन बी और एक होता है विटामिन सी। विटामिन बी में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B5 आता है। ऐसे विटामिन B12 तक होते हैं बी कॉम्प्लेक्स। B1 एग्जाम में बहुत आता है जिसको हम बोलते हैं थायमीन। B2 को हम बोलते हैं रिबोफ्लेविन, B2 को बोलते हैं, B3 को बोलते हैं नियासिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन थे। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। अगर मैं फैट सोल्यूबल की बात करता हूं तो फैट सोल्यूबल 4 टाइप के होते हैं। विटामिन के, ई, डी और ए, ये 4 टाइप के फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन के को हम बोलते हैं फाइलोक्विनिन बोलते हैं। विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफिरोल विटामिन। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफिरोल विटामिन, और विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल विटामिन। तो ये विटामिन के नाम है, ये एग्जाम में आते हैं। 2 टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में 2 टाइप के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं। B1 आता है, B2 आता है, B3 विटामिन, B5 विटामिन, B6, B7 विटामिन, B9 विटामिन, B12 विटामिन। ये कुछ विटामिन आते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। 3 विटामिन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो वो मैंने आपको बता दिए। फिर फैट सोल्यूबल की बात करते हैं। फैट सोल्यूबल में 4 टाइप के विटामिन होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। फाइलोक्विनोनिन विटामिन के को बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं हम टोकोफिरोल, विटामिन डी को कैल्सीफिरोल, विटामिन ए को रेटिनॉल। ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन थे जो एग्जाम में बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली एन ऑर्डिनरी मशीन एफिशिएंसी। जो ऑर्डिनरी मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? तो लेस देन 100% इसकी एफिशिएंसी होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू गो स्पेस। ऐसी कौन सी वुमेन थी जो स्पेस में जा चुकी हैं? वेलेंटिना त्रेस्कोवा इनका नाम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ 1000 1 लाइनर सीरीज में, तो वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट। जो हमारी लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, तो प्लांट और लीव्स ये ग्रीन कलर के किसकी वजह से होते हैं? तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो लीव्स होती हैं हमारी उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ग्रीन लीव्स होती है हमारी। और जो क्लोरोफिल होता है ना, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो याद रखो, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑयल लैम्प देयर इज ए होल इन द चिमनी बिकॉज। आपने एक ऑयल लैम्प देखा होगा, उसमें छोटा सा छेद होता है। वो यूज क्या होता है उसका? उसका यूज होता है ऑक्सीजन में भी अवेलेबल टू द ग्लोइंग लैम्प।
ऑक्सीजन पास हो उस लैंप में, इसलिए ये होल करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द मोस्ट डेवलपमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री जो बहुत डेवलप है पब्लिक सेक्टर में। तो पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा डेवलप इंडस्ट्री हमारे आयरन और स्टील की। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो यह है द हेग, और द हेग कहाँ पर है, यह है नेदरलैंड में। नेदरलैंड में द हेग है, इसमें कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। ये बना था 26 जून 1945 में। कब बना था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? 26 जून 1945 में। प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट कौन है इसके, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट है नवाफ सलाम। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड हैट्रिक इन द रिलायंस वर्ल्ड कप क्रिकेट। रिलायंस वर्ल्ड कप क्रिकेट में किसने हैट्रिक करी थी? तो चेतन शर्मा ने हैट्रिक ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पैरेलल वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर आप दो पैरेलल वायर लेते हो इलेक्ट्रिक वायर जो सेम डायरेक्शन में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो वो अट्रैक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे से? वो अट्रैक्ट करते हैं किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है उन दोनों के बीच में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? जैसे पास्कल, पास्कल की यूनिट पूछी है, पास्कल की यूनिट हमेशा प्रेशर होती है, इसका करेक्ट आंसर है तो ये सही ऑप्शन है। फिर गॉस की बात करते हैं। गॉस की यूनिट क्या होती है? गॉस की यूनिट होती है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। मैग्नेटिक इंडक्शन आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इनमें से तीनों, ये तीनों गॉस की यूनिट है। तो इसमें पूछा था कौन सा पेयर अनमैच है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जो गॉस है ना, उसकी यूनिट लाइट नहीं है, उसकी यूनिट मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। फिर एम्पियर की बात करते हैं। एम्पियर की यूनिट करंट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट हमेशा वोल्ट होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द इंडियन फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी स्टार्टेड। इंडिया की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी स्टार्ट हुई थी 1901 में। इस रिफाइनरी का नाम है दिग्बॉय रिफाइनरी और ये है आसाम स्टेट में। दिग्बॉय रिफाइनरी ओल्डेस्ट रिफाइनरी है इंडिया की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट रिफाइनरी है इंडिया की दिग्बॉय रिफाइनरी। देखिए मैंने आपको बताया आसाम में ओल्डेस्ट रिफाइनरी है इंडिया की, जिसको हम दिग्बॉय बोलते हैं। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है इंडिया की। वैसे तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है, इसका नाम है जामनगर। जामनगर ऑयल रिफाइनरी ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। जो जामनगर रिफाइनरी है ये गुजरात में है और ये है रिलायंस कंपनी की। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिलायंस की है जामनगर रिफाइनरी और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया की तो है ही और वर्ल्ड की भी लार्जेस्ट है। ओल्डेस्ट पूछेगा इंडिया की तो वो है दिग्बॉय आसाम में, और ये फर्स्ट रिफाइनरी है जो 1901 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज नेवर एसोसिएट विद द कांग्रेस पार्टी इन द पॉलिटिकल करियर। इनमें से कौन से ऐसे पॉलिटिशियन है जो एसोसिएट नहीं करते कांग्रेस पार्टी से? चरण सिंह ये आईएनसी के मेंबर थे। चंद्रशेखर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से रिलेट करते हैं। देव गौड़ा भी कांग्रेस के थे, मगर एपीजी वाजपेयी, जो एपीजी वाजपेयी हैं ये कांग्रेस के नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर ऑफ लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। इनमें से कौन सी लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है? तो देखिए आपने देखा होगा रेनबो में कलर कौन सा होता है? जो रेनबो होता है उसमें कलर होता है विबग्योर। अगर आपको विबग्योर याद है तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर मैं वॉयलेट कलर की बात करता हूँ तो वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। मगर जो वॉयलेट कलर है उसकी जो वेवलेंथ होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ हमेशा सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आपको रेड कलर बहुत दूर से दिख जाता है। तो याद रखो वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो आपको याद रखना विबग्योर। बी से आता है वॉयलेट कलर, आई से आता है इंडिगो कलर, बी से आता है ब्लू कलर, जी से आता है ग्रीन, वाई से आता है येलो, ओ से आता है ऑरेंज और आर से आता है रेड। जो मेरी 1000 सीरीज मैंने आपको पढ़ाई है रेलवे के लिए, उसमें बहुत डिटेल में बताया है मैंने इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इन फाउंड इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ इंडिया अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग। देखिए यूरेनियम सबसे ज्यादा मिलता है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा मिलता है यूरेनियम। इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है थोरियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, और वो भी केरल स्टेट में। केरल में सबसे ज्यादा मिलता है थोरियम। थोरियम वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है, मगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गोट द फर्स्ट भारत रत्न इन इंडिया। देखिए क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्यों गलत है? भारत रत्न स्टार्ट हुआ था 1954 में और ये 3 जनों को मिला था। सी राजगोपालाचारी को मिला था,
श्री राधाकृष्णन को मिला था, डॉक्टर राधाकृष्णन को, और सीवी रमन जी को मिला था। इन तीनों को साथ में मिला था भारत रत्न। तो 1954 में स्टार्ट हुआ था और इन तीनों को मिला था भारत रत्न पहली बार। अगर मैं आपसे पूछूं कि यंगेस्ट एंड फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यंगेस्ट भी है और फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन है जिनको भारत रत्न मिला था। इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर यंगेस्ट और फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन है जिनको भारत रत्न मिल चुका है। ये पार्ट 6 था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए। मेरी 1001 लाइनर की सीरीज जरूर देखिएगा क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।